So hey guys, welcome back to my channel. So as you read from the title, this video is going to about things to keep in mind while online shopping. Basically, हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए. सो बेसिकली आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि पेंडेमिक था और कोविड वगैरह था, तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी और बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा वो भी रहती है, मतलब गुड. कि हम एक चीज़ लेने ऑफलाइन नहीं जा सकते. जैसे अगर हमें एक टॉप पसंद है तो हम उसको लेने ऑफलाइन नहीं जा सकते. मतलब ऑफकोर्स अगर मेरे को H&M से एक टॉप पसंद है तो मैं पहले CP या साकेत नहीं जाऊँगी एक टॉप लेने, है ना. ऑफकोर्स ही बात है, जब तक मेरे को एक पूरी शॉपिंग नहीं करनी होगी प्रॉपर. लेकिन ऑनलाइन में होता है कि हम अगर मेरे को एक दो चीज़ें पसंद है तो मैं वो ले सकती हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि ऑनलाइन है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू अबाउट थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ऑनलाइन शॉपिंग. थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग प्रॉब्लम में ना हो मे बी. और मतलब ये बिगिनर शॉपिंग वालों के लिए भी है कि बिगनिंग में जो शॉपिंग करते हैं थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने लग गया तो आपको कैसी कैसी आइटम्स लेनी चाहिए और मतलब ऑनलाइन अगर आप ले रहे हो तो क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए कि आपको क्या क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए बेसिकली. सो पहले मैं बता देती हूँ, मेरे से ना बहुत लड़कियाँ पूछ रही थी कि टेंट्स के बारे में, मतलब ब्लशर और टेंट्स वगैरह. तो एक तो मैंने ब्लशर दिखाया था अपनी पुरानी वीडियो में जो कि ह्यूक्सिया ब्यूटी का था, जो कि मैंने बताया था कि किसी भी ड्रग स्टोर वगैरह से पूछ सकते हो या फिर किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से पूछ सकते हो. बट आज मेरे पास एक बहुत प्यारा सा टिंट सा है जो कि मैं दिखाती हूँ. ये है अर्थ रिदम का लिपस्टिक टिंट जो कि बहुत प्यारा है, सच्ची में बहुत प्यारा है. ये शेड है ब्रांडी, थोड़ा ये वो सा शेड है मैरून सा. मतलब इनमें 3 शेड होते हैं. मैं यहाँ पे पिक्चर पॉपअप कर दूंगी कि बाकी 2 शेड कौन से, और एक शेड ये है जो कि बहुत सुंदर सा शेड है. मैं अभी आपको दिखाऊंगी पूरा. तो अभी मैं इसका वो दिखाती हूँ कि टिंट कैसा है. बेसिकली हमें ऐसे 3 डॉट्स अप्लाई करनी होती हैं. और ना ये जो कि ये है ना टिंट, ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है. लाइक मैंने अभी तक इतना मॉइस्चराइजिंग टिंट नहीं देखा. मैंने हमेशा ड्राई करने वाला देखा है जो कि स्किन को ड्राई कर देता है, बट ये बहुत मॉइस्चराइज करता है. एक फाइन पिंकिश रेडिश सा कलर छोड़ दिया इसने. वो कलर नहीं होता गाजरी सा थोड़ा, वैसा. और आज भी मैंने यही वियर करा हुआ है जो कि लग भी नहीं रहा कि ब्लशर है. पिछली वीडियो में भी कैमरे में नहीं दिख रहा था बट क्योंकि कम लगा हुआ है ना. बट अगर वैसे देखा जाए तो कलर बहुत ही सुंदर सा टिंटी सा आता है. तो डू चेक इट आउट. और अर्थ रिदम एक स्किन केयर ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छा स्किन केयर बनाते हैं और उनके कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते. जो कि सारे होते हैं तो इंग्रेडिएंट्स अच्छे होते हैं. तो डू चेक देम आउट. आई लिंक देयर पेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो विदाउट एनी चपर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट दिक्कत आती है सबको साइज़ की. बेसिकली मतलब सबसे पहले साइज़ की ही दिक्कत आती है ऑनलाइन यार. एक तो अर्बैनिक पे, कि अर्बैनिक पे सबको होता है जीन्स का, अगर एक ही जीन्स आप अलग कलर में ले रहे हो और वही सेम जीन्स आप दूसरी कलर में ले रहे हो तो अलग साइज़ आएगा आपका, सेम साइज़ में तब भी अलग आएगा. तो हमें करना क्या होता है, जैसे अगर हम अर्बैनिक के साइड पे गए तो अगर हम उसमें कलर में स्विच कर रहे हैं तो हमें पहले साइज चार्ट में जाके देखना है कि एस में हमारे क्या वेस्ट होगी, इंचेस क्या होंगे. तो इंचेस पूरे नाप के आपको फिर मतलब एक होना चाहिए कि आप तभी लो वो चीज़. जैसे कि अगर मैं एक चीज़ ले रही हूँ, अगर मैं कम से कम एक ऐप से 10 चीज़ ले रही हूँ, ठीक है, और मेरे को समय पता है कि मेरे को एक्सेस ही लेना है, लेकिन पहले मैं मेक श्योर कर लूँगी कि एक्सेस में वही साइज़ है या एस में है वो साइज़. क्योंकि कभी कभार सेम ब्रांड हो या फिर सेम चीज़ हो लेकिन वो स्विच कर देते हैं चीज़ों में, साइज़ का स्विच हो जाता है. जैसे अगर सोचो एक्स में है, एक्स साइज़ में है 28 वेस्ट और मेरे को 26 आती है तो वो एक्सेस में हुआ, लेकिन वही सेम साइज़ एस में 27 हो सकता है. लाइक 26-27 एस में हो सकता है वो साइज़. तो ये दिक्कत आती है कि वो साइज़ स्विच हो जाता है कभी कभी. ये मेरे को लॉजिक नहीं पता ब्रांड्स वालों का, बट स्टिल ये होता है. तो पहले अगर आप 10 भी चीज़ें ले रहे हो तो हर चीज़ में अपने इंचेस जाके देखो, साइज चार्ट में जाके कि आपके क्या क्या इंचेस है, और फिर उस हिसाब से सारी मेजरमेंट्स लेके फिर ऑर्डर करा करो. क्योंकि रिटर्न हो, फिर वापस हो, फिर पसंद ना आए तो फिर दिल टूटता है बहुत ज़्यादा. आई गॉट यू. तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये आती है, मतलब सेकंड हमें दिमाग में क्या रखनी चाहिए कि वेट फॉर सेल्स के लिए पहले वेट करा करो. आपको हमेशा एक ऊपर बैनर सा दिख जाता होगा या फिर एक नोटिफिकेशन आता होगा. अगर आप ब्रांड के मेंबर हो तो मतलब आपने लॉगिन करा हो तो आपको एक वो ज़रूर आता होगा नोटिफाई, या तो अपनी स्टोरीज वगैरह भी डालते होंगे कि सेल लगने वाली है ये है. तो उस सेल में ज़्यादा प्रॉफिट है क्योंकि मतलब फिर 40-50 लगती है तो फिर तो सस्ता. गॉट मी. ठीक है, तो हमें पहले सेल्स के लिए वेट करना चाहिए एकदम से जल्दी में हड़बड़ी में ऑर्डर करने से पहले, क्योंकि सेल्स में बहुत प्रॉफिट होता है. और दूसरी बात ये कि सेल्स में ना आपको पहले ध्यान रखना होगा. जैसे अगर सेल लग रही है 3 तारीख को, तो आपको रात को ही 12 बजे कर लेना चाहिए. क्योंकि बेसिकली होता क्या है, सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है. मेरे साथ हुआ है और करण के साथ भी हुआ है. तो
ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें पहले सेल्स का वेट करना चाहिए। अगर हमें पता है कि रिसेंट में सेल आ रही है तो फिर हमें पहले सेल्स का वेट करके उस प्रोडक्ट के लिए वेट करना चाहिए जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। और सेल्स में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जितना ग्रैब कर सकते हो कर लो, उसी में फ़ायदा। और सेल में ना ये अगर आप बल्क में सामान लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस टाइम आप ये सोचते हो कि यार इतने पैसे कहाँ से भरूंगी, लेकिन अगर आप वही चीज़ आगे जाके ऐड करके देखते हो तो आपको डबल में पड़ती है। तो एक ही बार इन्वेस्ट करो, बार बार उससे डबल देने से अच्छा मेरे हिसाब से। तो उस टाइम मम्मी पापा से डांट खा लो, पर थिंक यू नो व्हाट आई मीन, है ना। तो सेकेंड टिप थी हमारी कि वेट फॉर सेल्स, ठीक है। तो थर्ड टिप है हमारी यूज़ प्रोमो कोड्स। लाइक कूपन कोड्स बहुत काम आते हैं, मतलब एटलीस्ट वो 10% डिस्काउंट तो दिलवा ही देते, 10 भी नहीं तो 5 तो दिलवा ही देते, तो बच तो रही है, कुछ भी बचे, है ना, कि भाई सही बात नहीं है। तो पहले तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर जो आपको लगता है कि मतलब जिनकी उन्होंने पोस्ट डाल रखी है, सोचो अगर आप एक पेज पे गए, बर्गर पे करके एक इंस्टाग्राम का ब्रांड है, तो अगर उस पे गए तो अगर उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट डाल रखी है तो उसमें जाओ, उसका उनका प्रोमो कोड होगा, प्रोमो कोड या फिर वो कूपन कोड जो भी होता है, तो आप उसका जाके यूज़ कर सकते हो, तो जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और इन्फ्लुएंसर को भी फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन मेन हमें ये है कि आपको फ़ायदा होगा क्योंकि उससे डिस्काउंट मिलेगा बेसिकली ये। तो हमें पहले कूपन कोड्स का ध्यान रखना चाहिए, कूपन कोड्स हमेशा अप्लाई करने चाहिए। कभी कभी गूगल से भी कूपन कोड्स निकलते हैं, आजकल पता नहीं निकल से नहीं रहे, बट हमेशा मैंने ट्राई करा है, मतलब जब भी मैंने ट्राई करा तो कूपन कोड गूगल से भी निकले, नायका वगैरह सबके। तो थर्ड टिप हमारी ये थी कि यूज़ प्रोमो कोड्स, यूज़ कूपन कोड्स, यूज़ प्रोमो कोड, यूज़ कूपन कोड, ओके। फोर्थ टिप हमारे पास ये है कि अगर किसी का आपको क्लॉथ देखना है, लाइक अगर फैब्रिक देखना है कि कैसा है कैसा नहीं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, किसके, क्लॉथ के, मतलब हाँ प्रोडक्ट के अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वो दिखेगा एक फैब्रिक का वो, तो उसमें पहले ना वो लिखा होगा, जैसे अगर सोचो कि 100% कॉटन या फिर 40 पॉलिएस्टर फिर 60 वो, तो ऐसे ऐसे करके आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि ये कैसा कपड़ा होगा, तो वो कैसा कपड़ा होगा, तो उस हिसाब से लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप उस कपड़े को सूट करोगे या नहीं करोगे, और ऑनलाइन आने के बाद फिर वही इतना झमेला कौन करे, रिफंड विफंड सब कुछ। तो उससे पहले ये कि पहले ही ध्यान रख लो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता कि एक ही बारी में अच्छा आ जाए, है ना। यही है कि पहले फैब्रिक देख लिया करो कि कौन सा फैब्रिक है कौन सा नहीं, उस हिसाब से मंगवाया करो मम्मा से पूछ के कि आपको ये फैब्रिक सूट करेगा, मम्मा बता देंगे कि ये सब फैब्रिक है, ये वो फैब्रिक है, तो मम्मा बता देंगे कि ये अच्छा होगा, तो आप तब ले सकते हो। तो हमारा फोर्थ था कि ऑलवेज चेक फैब्रिक, कि पहले फैब्रिक चेक करो फिर लो। तो फिफ्थ टिप हमारी है कि पहले रिव्यूज़ देखा करो नीचे, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर स्किन का, मेकअप का या फिर ब्यूटी का, कुछ भी, लाइक क्लॉथ भी ले रहे हो, तो पहले उसका रिव्यू पढ़ो, या फिर शूज़ वगैरह, हाँ उसमें भी पहले उसका नीचे जाके पिक्स में रिव्यूज़ पढ़ो कि वो रियल में कैसा है, पिक्स देख के कि रियल में सच्ची में दिखने में उतना वो उभर रहा है या नहीं उभर रहा, लाइक बस पिक्चर में ही लग रहा था, क्योंकि मॉडल्स की बात अलग होती है और नॉर्मल लोगों की बात अलग होती है। अगर हम पहन के बैठ जाएंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और वही मॉडल ने पहनी हो तो तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, समझ गए। बेसिकली यही है कि पहले रिव्यूज़ में जाओ, अगर रेटिंग्स अच्छी हैं, रेटिंग्स पे मैटर मत करना क्योंकि रेटिंग्स पेड भी होती हैं, लेकिन अगर किसी ने सच्ची में लिखा है फ़ोटो डाल के कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, फिर उसको जाके लिया करो, या फिर किसी नोन में आपने लिया हो तो पहले उनसे पूछ लिया करो कि प्रोडक्ट कैसे, पूछने में क्या जा रहा है ना। बेसिकली मीशो पे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ देखा करो। मीशो पे अगर आप ऐसी शॉपिंग कर लोगे ना तो आधे से ज़्यादा सामान वापस जाएगा, लेकिन अगर आप रिव्यूज़ पढ़ के लोगे तो मे भी चांस है कि आपका सब कुछ अच्छा है या फिर हिट मिस वाला सीन हो। अमेज़ॉन पे भी कभी कभी यही सीन होता है कि हिट मिस हो जाता है, लेकिन मिस वालों में ये कि रिव्यूज़ पढ़ के देखोगे तो कभी मिस होने का चांस ही नहीं होगा, क्योंकि अमेज़ॉन पे होता है सेम चीज़ ही अलग प्राइस में होती है। तो फोर्थ या फिफ्थ थी हमारी कि चेक रिव्यूज़ फर्स्ट, मतलब लेने से पहले रिव्यूज़ चेक करा करो। सो सिक्स्थ टिप हमारी है कि हमें ऑनलाइन पेमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रस्टफुल साइट है तो, अगर आप किसी ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर से या फिर उससे कर रहे हो, मतलब किसी नॉर्मल पेज से कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से अभी ऑनलाइन पेमेंट्स ना करना। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड से या फिर किसी इंस्टाग्राम के अच्छे बड़े पेज से वो कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट प्रेफर करना है, क्योंकि एक तो 5% डिस्काउंट मिलता है किसी ब्रांड पर ऑनलाइन पेमेंट से, और हमारी डिलीवरी नहीं लगती। ऑलमोस्ट सबको यही होता है कि शिपिंग नहीं लगती अगर हम ऑनलाइन पेमेंट देते हैं तो। और थर्ड फ़ायदा होता है डिलीवरी फास्ट होती है, कुछ भी कहो डिलीवरी फास्ट ही होती है। मतलब अगर आप पहले पे कर देते हो तो आपकी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा, लाइक 5-6 दिनों में आ जाएगा, और अगर आप लेट करोगे, मतलब COD रखोगे, कैश ऑन डिलीवरी रखोगे, तो आपका लेट आने का ऑर्डर चांसेस होंगे।
और आपको शिपिंग भी भरनी पड़ेगी ऑल ब्रांड्स वगैरह पे देखा जाए तो। 7 टिप हमारी ये थी कि ट्राई टू डू ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। तो 8th एंड दी लास्ट टिप इज़ कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट रिफंडेबल है या नहीं। लाइक अमेज़ॉन वगैरह पे कुछ कुछ प्रोडक्ट रिफंडेबल नहीं होते, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्ट नहीं पसंद आया आने के बाद तो हम रिफ़ंड करने वाले तो बने कम से कम, मतलब कि हमें रिफंडेबल हो, मतलब समझ रहे हो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो दीज आर दी 8 थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ऑनलाइन शॉपिंग, बिकॉज क्यों कौन नहीं चाहता कि पहले ही मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, है ना। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था, जब मैं ऑनलाइन मंगवाती थी तो मेरे भी ऐसे प्रोडक्ट डूबते ही थे सारे ऑलमोस्ट, मतलब नहीं आते थे, कभी कभी अच्छे, कभी कभी बहुत अच्छे आ जाते थे, कभी कभी ठीक ठीक आते थे। तो मतलब यही होता है कि जो जो मैंने चीज़ें ध्यान रख के अब करनी सीखी, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। और डू लेट मी नो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल थी तो। ऑल्सो डू लेट मी नो सम कंटेंट्स यू वुड लाइक टू वॉच ऑन माई चैनल, बिकॉज व्हाई नॉट, जो बोलोगे वो बना सकती हूँ मैं। And yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed a little bit, and if you did, don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel below if you want to see more content like this. Thanks for watching. See you next Tuesday. Bye. Love you.